यह बात है आज से लगभग 5 साल पुरानी। 20-25 दुकानों का एक पहाड़ी बाजार, जहाँ पे रात के समय में गिने चुने ही लोग रहते थे। चारों तरफ घना जंगल था और लगभग जनवरी का महीना चल रहा था। खून जमा देने वाली इतनी ठंड, छाए छाए कान काटने वाली सर्द हवाएं चल रही थी। 7 बजे के बाद मजाल कोई अपनी दुकान या घर से बाहर निकल जाए। एक तो जंगली जानवर का डर और दूसरा बाजार के तकरीबन 50 गज दूर पहाड़ी पर एक शमशान बना हुआ, जिसमें लगभग रोज चिताएं जलती रहती। साफ दिखाई देता है बाजार के किसी भी छोर से। फिर उन दिनों भूत प्रेत व चुड़ैलों के किस्से हर एक की जुबान पर होते हैं। रात के सन्नाटे में रोज 1 बजे बाजार के आवारा कुत्ते का एक साथ जोर जोर से भौंकना, फिर थोड़ी देर बाद शांत हो जाना। कभी कभी तो कोई इस घटना का साक्षी जरूर होता, पर शायद ही किसी ने बाहर झांक कर देखने की हिम्मत जुटाई हो। लोगों को कुत्ते का एक रोज एक साथ ही एक समय पर भौंकना अजीब लगता था। हर एक की जुबान पर यही चर्चा होती। बाजार में कुछ लड़के ऐसे जरूर थे जो ये दिखाने की कोशिश करते कि वे फालतू की बातों में विश्वास नहीं करते, और अपने जोश में एक रात वहाँ पे 5 लड़के एक घर में रुकते। रात के 1 बजे का समय था। बारिश को भी यही पता नहीं कि क्या सूझी, बारिश ने झड़ी लगा दी। उधर बादलों ने भी घेर दिया चांद को। तो अंधेरा, हवा की छाए छाए के साथ बादलों की गड़गड़ाहट, बीच बीच में कड़कड़ती बिजली का वातावरण और भयानवा बना जा रहा था। कुत्ते भी दुकानों के छपरों के नीचे दुबक पड़े थे। अचानक शांत दुबके हुए कुत्ते बाजार की दूसरी शोर की ओर देखकर जोर जोर से भौंकने लगते। 5 लड़के अब बरामदे में आ जाते और वे भी उसी दिशा में दिखने लगते। कुत्ते की बेचैनी उनके भौंकने में साफ झलक रही थी। अचानक से कड़कड़ाती आवाज़ के साथ बिजली चमकती है। बाजार की दूसरे शोर से आती हुई मानव की एक आकृति, जो एक लंबी छाया जो भूत की तरह दिख रही थी, उनकी ओर आने लगी। तभी सम गए सारे देखकर। अब जो कुत्ते सड़क में आकर भौंक रहे थे, वो छपरों के नीचे दुबक कर भौंकने लगे। अजीब सा वातावरण है। देखते देखते बारिश भी रुक जाती है। बादल जो चांद को घेरे हुए थे वो भी दूर हो जाते हैं। चांद की दूधिया रोशनी में वह आकृति साफ दिखने लगी थी और 5 बहादुर लड़कों को इस आकृति को देखने की दोबारा हिम्मत नहीं हुई। दरवाज़ा बंद कर रजाई के अंदर चुपचाप दुबक जाते। अब कुत्ते भी शांत हो जाते। वह आकृति बिना किसी की परवाह किए शमशान घाट की ओर बढ़ने लगती है। शमशान घाट की ओर आगे, जो अब तक बारिश के कारण मृत प्राय सी हो गई थी, उसे छाए छाए करती तेज हवाओं ने दहका कर वातावरण को भी भयानवा बना दिया। कुछ देर वह आकृति शमशान घाट की 4 दीवार के अंदर पहुंच जाती है और दिखनी बंद हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी थी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा।